हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इटालियन मूवी द मैन विदाउट ग्रेविटी। मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और अब उसकी डिलीवरी का टाइम भी बहुत पास आ चुका होता है। उस वक्त नतालिया की मदर अलीना भी उसके साथ होती है और उसी समय नतालिया की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। तभी उसकी माँ फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते और वहाँ लेकिन एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू हो जाता है। नतालिया भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो अपनी मदर से कहती है कि हमारे यहाँ एक स्पेशल बच्चा, एक एंजल पैदा हुआ है। लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है और वो फौरन समझ जाती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। उसे देखकर नतालिया की मदर तुरंत समझ जाती है कि ये बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है और इसीलिए वो हॉस्पिटल को तुरंत छोड़ने का फैसला करती है। और जब वो हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक नर्स काफी समझाती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। और अब जब वो लोग अपने घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उससे एक अजीब सा क्वेश्चन दी है। वो उससे पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा था कि इसका बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसे हमें लोगों से बचा कर रखना पड़ेगा और इस बात को एक राज रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो दोनों मिलकर बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं और वो उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से चिपक जाता था और देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफी बैलेंस बनाती है ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे और वो उसके लिए छत को भी काफी सेफ और सिक्योर कर देते हैं ताकि उसे कोई चोट ना लगे। और वो इस बच्चे को घर से बाहर भी नहीं जाने देते, क्योंकि इन लोगों को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने इसे बाहर अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। और इसीलिए वो लोग ऑस्कर के लिए काफी कॉन्शियस भी होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफी ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर जाने ही नहीं देती थी। वो ज्यादातर घर पर ही अपने टीवी पर सुपरमैन के कार्टून देखा करता था और खुद भी इमेजिन करता था कि वो एक सुपर हीरो है, वो भी सुपर हीरो की तरह उड़ सकता है। लेकिन फिर भी ऑस्कर कई बार अपनी मदर नतालिया से पूछता था कि वो लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। ऑस्कर कई बार अपने घर की खिड़की से बाहर देखा करता था और वो अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए और उन्हें खेलते हुए देखा करता था और वो इन बच्चों की तरह ऐसी फ्रीडम को मिस करता था। वो ये सोचता था कि क्या मैं ऐसे ही इस घर में कैद रह जाऊंगा। फिर वो एक दिन ऐसे घर में कैद होने की वजह से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी नानी उसे देख लेती है और वो काफी उस पर गुस्सा करती है। ये इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज को सील कर देती है और वो उसे समझाती है कि वो इस घर से बाहर कभी नहीं जा सकता, ना उन बच्चों की तरह वो स्कूल जाएगा और वो इसी घर में रहकर हमेशा पढ़ाई करेगा। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि हम इसे कब तक कैद रखेंगे, ये कभी ना कभी तो घर के बाहर जाएगा ही। और ऐसा कहकर नतालिया ऑस्कर के लिए एक जैकेट लेकर आती है और उसकी पॉकेट्स में 2 पत्थर रख देती है ताकि वो उड़ ना सके। और वो अपनी मदर की एक भी बात नहीं सुनती और वो ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ में वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि सुपरमैन की तरह उसे भी अपना राज रखना है, नहीं तो वो कभी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। जिससे ऑस्कर उसकी बात मान जाता है। और अब एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता है, जहाँ उसकी टक्कर एक बच्ची के साथ हो जाती है जिसका नाम अगाथा होता है। अगाथा का सारा सामान टक्कर होने की वजह से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफी गुस्सा करती है। वो उसे 2 पानी की बोतल देती है और कहती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम मेरे साथ ये बोतलें मेरे घर तक लेके जाओगे। लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन अगाथा उसे काफी इंसिस्ट करती है और इसलिए ऑस्कर उसकी बात के लिए राजी हो जाता है और वो अपनी मदर को बिना बताए उस बच्ची के साथ वहाँ से चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बॉटल्स थी और इसकी पॉकेट्स में 2 पत्थर भी थे, जिसकी वजह से वो काफी हैवी महसूस करने लगता है और इसीलिए वो अपनी पॉकेट से उन दोनों पत्थरों को निकाल कर बाहर फेंक देता है। अब अगाथा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है
और अब अगले ही सीन में वो दोनों अगता के घर पहुंच जाते हैं, जहां अगता ऑस्कर से अपनी पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर उसे पानी की बोतल देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ये पानी की बोतल्स उसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। लेकिन अगता ना समझ होती है और वो ऑस्कर से बोतल्स छीन लेती है। जैसे ही अगता ऑस्कर से बोतल्स ले लेती है, वैसे ही वो हवा में उड़ जाता है, लेकिन वो जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। ऑस्कर को ऐसे देखकर अगता काफी हैरान हो जाती है और वो चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर अगता फौरन अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठाकर ले आती है, जिसमें पत्थर भरे होते हैं, और उस बैग की हेल्प से अब ऑस्कर नीचे आ जाता है और उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर अगता से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी काफी परेशान होती हैं। वो दोनों उसको काफी ढूंढती हैं और वो ये सोचती हैं कि शायद वो हवा में उड़ गया होगा, क्योंकि जो पत्थर नतालिया ने ऑस्कर की पॉकेट में रखे थे वो उसे बाहर जमीन पर पड़े हुए मिले थे। और अब अगले ही सीन में ऑस्कर उसी पिंक बैग के साथ जो अगता ने उसे दिया था घर आ जाता है और अपनी मदर को अगता के बारे में सब बताता है। लेकिन उसकी मदर उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अब जैसे कि ऑस्कर और अगता में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो एक दूसरे से कई दिनों तक मिलते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि अगता को इस राज के बारे में सब पता है। फिर उसी दिन के बाद से नतालिया ऑस्कर को अगता से नहीं मिलने देती, जबकि अगता काफी बार ऑस्कर से मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती है। लेकिन उनके आसपास के लोगों को अब शक होने लगा था और उन्हें लगता था कि शायद ऑस्कर की मदर और उसकी नानी उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तभी वो उसे घर से ज्यादा बाहर नहीं आने देते और वो स्कूल भी नहीं भेजते, और वो इस बारे में पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस नतालिया के घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजे। और अब पुलिस की वार्निंग की वजह से उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। और फिर ऑस्कर की मदर उसे जब स्कूल छोड़ने जाती है तब उसे ये बात याद आ जाती है कि ऑस्कर एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, और इस वजह से वो ऑस्कर को घर वापस ले आती है। अब ये बात सोचकर नतालिया और उसकी मदर की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो मिलकर ये घर छोड़ने का फैसला करते हैं और वो अपना घर छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है और उसकी मदर काफी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो चुकी थी। लेकिन ऑस्कर के पास अब भी वो बैग होता है जो अगता ने उसे दिया था और वो उस बैग को अपने से कभी भी दूर नहीं करता, यहाँ तक कि सोते वक्त भी वो उसे अपने साथ लेकर सोता था। लेकिन आज भी उसकी लाइफस्टाइल पहले जैसी ही थी। वो पहले की तरह अपनी जिंदगी घर में ही गुजारता था और उसकी जिंदगी एक सीक्रेट पर चल रही थी। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से थक चुका था। अब वो अपने इस सीक्रेट को छुपाते छुपाते काफी तंग आ चुका था और एक दिन वो सोचता है कि अगर उसका सीक्रेट दुनिया के सामने आ जाए तो वो थोड़े ही समय में मशहूर हो जाएगा और बहुत से लोग उसके ऊपर किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर दुनिया को इस राज का पता चला तो वो उसे खो देंगी। फिर ऑस्कर अपनी मम्मी की बात मान जाता है, लेकिन अब उसका सब्र खत्म होता जा रहा था और वो अब फेमस होना चाहता था और इसीलिए एक दिन वो अपनी मम्मी को बिना बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और जब ऑस्कर वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाता है तो वो शो रातों रात हिट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नतालिया भी ये शो देख रही थी और अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके थे और वो फेमस भी हो चुका था। वहीं अगले दिन अब ऑस्कर एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है उससे मिलता है, क्योंकि वो आदमी एक कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर से कहता है कि मैं तुम्हारे मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ, हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर देता है जहाँ पर वो रह सके और वो उससे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। इसलिए वो दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनालिटी बन जाता है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। और यहाँ इस मूवी का टाइटल प्रूव होता है। अब वो लोग अपने काम को काफी इंजॉय कर चुके होते हैं
और साथ ही उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन फिर भी एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने अपने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो एक्चुअल में एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक कठपुतली बन चुका है, जिसे लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो लोग उसे शूटिंग पे बुलाते हैं तो कभी किसी मैजिक शो में। इसलिए अब धीरे धीरे उसे अपना काम नापसंद होने लगता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी थी और बहुत सारी मैगजीन्स छप चुकी थी, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी थी जिसमें उसकी नानी और उसकी मदर को काफी बुरा प्रेजेंट किया गया था, जिससे ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। और फिर आखिरी एक शो में उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो शो में ही लोगों को भला बुरा कहता है और अपनी मदर को वो कहता है कि अब वो ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था और अब मुझे मशहूर नहीं होना और वो आगे से अब ये काम नहीं करेगा। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इन सबसे तंग आ चुका था। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। और अगले दिन न्यूज पर ये खबर आ भी जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। अब ऑस्कर की माँ अकेले रहना शुरू हो जाती है और कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए उनके घर आते जाते रहते हैं, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं बताती। और ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं और फिर ऑस्कर की मदर की डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था और वो एक अलग तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और वो व्हील चेयर पर रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसकी सीक्रेट का पता न चल पाए। और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। अब सब लोग उसके साथ काफी अच्छा बिहेव करते थे। अब वहीं एक दिन होटल में उसकी बचपन की फ्रेंड अगता उसे मिलती है, जो ऑस्कर को उसके पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है, क्योंकि ऑस्कर उसे आज भी अपने साथ ही लेकर घूमा करता था जो उसने उसे बचपन में दिया था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगता अब अपनी जिंदगी एक अलग स्टाइल से जी, क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था और उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया था। वो अपने कई मेल क्लाइंट से उसी होटल में मिला करती थी जहाँ पे ऑस्कर था और ये देखकर ऑस्कर को काफी बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात अगता के सामने एक्सप्रेस करता था, लेकिन वो काफी बदल चुकी थी और उसकी बातों को इग्नोर कर देती। इस बात से पता चलता है कि ऑस्कर ने कभी भी अगता को अपने दिल से निकाला ही नहीं था, लेकिन अगता के बदलने की वजह ये थी कि उसने काफी दुखों में अपनी जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो दोनों अब एक दूसरे को समझने लगते हैं और उन दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है और फिर वो उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।